नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं अंतरिम बजट से जुड़ा हमारा खास पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए लेकर आया है टाटा मोटर्स। अंतरिम बजट में स्किल इंडिया मिशन को लेकर भी खास बात हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार में 1.4 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया मिशन का लाभ मिला है। 54 लाख युवाओं का स्किल अपग्रेडेशन किया गया है और उन्हें दूसरे हुनर में कौशल बनाया गया है, जिससे उनके रोजगार के मौके बढ़ेंगे। पर यह स्किल इंडिया मिशन है क्या? कौन और कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकता है? इस पॉडकास्ट में चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आपको पहले बता दें कि स्किल इंडिया मिशन एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसमें अलग अलग कौशल योजनाएं और कार्यक्रम हैं, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, स्किल लोन स्कीम, अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना आदि। सभी के काम अलग अलग हैं, लेकिन चीफ ऑब्जेक्टिव एक ही है, यानी देश के युवाओं को खूब सारे कौशल के साथ एम्पावर करना, जिससे वो रोजगार के लायक बने और प्रोडक्टिविटी में भी सुधार ला सकें। चलिए इसमें से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानते हैं। तो इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर टेक्नोलॉजी जैसे करीब 40 टेक्निकल एरियाज में ट्रेनिंग दी जाती है। देश के युवा अपनी इच्छा अनुसार जिस करिकुलम में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उसे चुन सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत भारत सरकार ने देश के हर राज्य तथा हर शहर में प्रशिक्षण केंद्र खुलवा दिए हैं, जिसमें लाभार्थियों को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2024 के तहत केंद्र सरकार युवाओं के लिए अगले 5 साल के लिए उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है। लेकिन अगर इसमें कोई खुद को एनरोल करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? इससे पहले ये जानिए कि योजना के लिए पात्रता क्या है। तो योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसे बेरोजगार होना चाहिए, आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए, कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट आवेदक को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए। जो छात्र 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हैं, उन लोगों को एकत्रित कर एक जगह कौशल प्रदान करवाया जाएगा। अब बताते हैं कि कोई इसमें एनरोल कैसे कर सकता है। तो एनरोल करने के लिए आपको योजना की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि pmkvyofficial.org पर जाना होगा। यहां आप क्विक लिंक में स्किल इंडिया का ऑप्शन चुनें। इसके पेज पर आपको रजिस्टर एज अ कैंडिडेट पर क्लिक करना होगा, जिससे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें पूछी गई बेसिक डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स, प्रेफरेंसेस ऑफ ट्रेनिंग सेक्टर, एसोसिएटेड प्रोग्राम एंड इंटरेस्टेड इन जैसे कॉलम्स भरने होंगे। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए लॉगिन पर क्लिक करें, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड डालें। इसी के साथ आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। तो यह है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में खुद को एनरोल करने का तरीका। तो अंतरिम बजट से जुड़े इस खास पॉडकास्ट में बस इतना ही। इसे आपके लिए लेकर आया था टाटा मोटर्स। बाकी अंतरिम बजट से जुड़ी और भी जानकारियां हैं, जिसे हम आपको लगातार बता रहे हैं और बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं अभिषेक गुप्ता आपसे लेता हूं विदा। धन्यवाद।